भालू, जानवर, किसान और इंसान की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। ये किसान बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसकी मेहनत के कारण ही उसके खेतों में हर साल अच्छी फसल होती थी और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीता था। किसान के खेत के पास ही एक घना जंगल था, जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल में एक भालू भी था, जो काफी बड़ा और ताकतवर था, लेकिन अकेला और शांत स्वभाव का था। किसान और भालू की मुलाकात। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि जंगल की ओर से एक बड़ा भालू उसकी ओर आ रहा है। पहले तो किसान डर गया, क्योंकि उसने सुना था कि भालू काफी खतरनाक होते हैं। परंतु जैसे ही भालू उसके पास आया, उसने देखा कि वह भालू शांत और थका हुआ है। भालू ने किसान की ओर देखा और बैठ गया। किसान ने थोड़ी हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश की। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? भालू ने उत्तर दिया, मैं इस जंगल का निवासी हूँ। मुझे यहाँ आए कई साल हो गए हैं, लेकिन आज मुझे किसी मदद की आवश्यकता है। किसान को भालू की बात सुनकर थोड़ी सहानुभूति हुई। उसने पूछा, तुम्हें किस प्रकार की मदद चाहिए? दोस्ती की शुरुआत। भालू ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब भोजन जुटाने में कठिनाई हो रही है। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? किसान ने सोचा कि यदि वह भालू की मदद करेगा, तो वह उसके साथ दोस्ती कर सकता है और एक दोस्त के रूप में यह भालू उसके खेतों की सुरक्षा कर सकता है। उसने भालू से वादा किया कि वह हर दिन उसे थोड़ा भोजन देगा और बदले में भालू उसके खेतों की देखभाल करेगा। भालू ने खुशी खुशी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो गई। किसान प्रतिदिन उसे भोजन लाकर देता और भालू उसके खेत की देखभाल करता। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई और भालू के कारण किसान के खेत में कोई जानवर नुकसान करने नहीं आता था। जानवरों की प्रतिक्रिया। जंगल के अन्य जानवरों को ये दोस्ती थोड़ी अजीब लगने लगी। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक भालू और एक इंसान इतनी अच्छी तरह दोस्त बन सकते हैं। जानवरों में ये चर्चा होने लगी कि आखिर इस दोस्ती का उद्देश्य क्या है। लोमड़ी, जो बहुत चतुर थी, उसने अन्य जानवरों से कहा, हमें इस दोस्ती का मतलब समझना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि इस दोस्ती का परिणाम हमारे लिए नुकसानदायक हो। परंतु कुछ जानवरों ने लोमड़ी की बात को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि भालू का इंसान के साथ मित्रता करना कोई बड़ी बात नहीं है। समय का प्रभाव और फसलों की रक्षा। दिन बीतते गए और भालू और किसान की दोस्ती मजबूत होती गई। अब भालू किसान के परिवार का हिस्सा बन गया था। वो हर दिन खेत की देखभाल करता और किसी भी जानवर को फसल के पास नहीं आने देता। किसान के परिवार वाले भी भालू को अपना मानने लगे थे। किसान के खेत में जो फसलें उगती थीं, वह अब पहले से भी अधिक सुरक्षित थीं। जानवरों ने कई बार कोशिश की कि वह खेत में घुसकर फसलें खा सके, परंतु भालू की वजह से वे असफल रहे। भालू ने अपने दोस्त के लिए अपना वादा निभाया और अपने काम में कोई कमी नहीं रखी। किसान का लालच और भालू की असहजता। धीरे धीरे किसान को यह महसूस होने लगा कि उसके खेत सुरक्षित हैं और अब वह अपनी फसल को और बढ़ा सकता है। उसे विश्वास हो गया कि भालू उसकी सुरक्षा के लिए हर समय तैयार रहेगा। इस लालच में आकर किसान ने खेत की सीमाएं बढ़ाना शुरू कर दिया और जंगल के कुछ हिस्सों को भी अपने खेत में शामिल करना शुरू कर दिया। भालू को ये देखकर चिंता हुई कि किसान की लालच बढ़ता जा रहा है। उसने किसान से कहा, तुम्हें जंगल में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। ये जानवरों का घर है। किसान ने भालू की बात अनसुनी कर दी और अपने खेत को और विस्तार देने में लग गया। धीरे धीरे जंगल के जानवरों का जीवन प्रभावित होने लगा और उन्हें भोजन और आवास में कठिनाई होने लगी। जानवरों का विरोध। जंगल के जानवर अब इस बात से नाराज हो गए थे। उन्होंने भालू से शिकायत की कि उसका दोस्त किसान उनके घर पर अतिक्रमण कर रहा है। जानवरों ने भालू से कहा, तुम्हें इस किसान से कहना चाहिए कि वो हमारे घर को नष्ट न करे। भालू ने फिर किसान से बात की और उसे समझाने की कोशिश की कि जंगल के जानवरों का जीवन प्रभावित हो रहा है। परंतु किसान अब अपनी फसल और जमीन के लालच में इतना अंधा हो गया था कि उसने भालू की बातों पर ध्यान नहीं दिया। भालू का निर्णय।
भालू को ये समझ आ गया कि किसान अब उसकी बात नहीं मानेगा। उसे ये भी एहसास हो गया कि उसकी दोस्ती ने जंगल के जानवरों का जीवन संकट में डाल दिया है। उसने अपने मन में सोचा कि अब उसे सही निर्णय लेना होगा। एक रात भालू ने किसान से बात की और कहा, मित्र, मुझे लगता है कि अब मुझे वापस जंगल में जाना चाहिए। मैंने अपने दोस्त के रूप में जितना हो सका तुम्हारी मदद की, परंतु अब मेरे दोस्ती की वजह से जंगल का संतुलन बिगड़ रहा है। किसान ने भालू को रोकने की कोशिश की, परंतु भालू ने ठान लिया था कि अब वह जंगल में वापस जाएगा और अपने परिवार और साथियों के साथ रहेगा। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। किसान और भालू की दोस्ती हमें ये समझाती है कि एक दूसरे की मदद करना सही है, लेकिन लालच में आकर दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए।